Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। आप हमें बताइए, क्या आप मानते हैं ये चुनाव आपके लिए बहुत कठिन है? लोकसभा में तो आपको जीत मिली, लेकिन विधानसभा होते होते लगता है मामला बिल्कुल कांटे का टक्कर का बन गया है। देखो राजदीप जी, मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ। जो मैं असेसमेंट मेरा पार्लियामेंट में था वो आज भी है। उस समय में मोदी जी की वोट मांगा जा रहा था और मोदी जी को जिस तरह से महाराष्ट्र ने दुत्कारा है, उनको हराया है, ये आप सब लोगों ने देखा। रिजल्ट भी वैसी है। अब रहा एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार, ये तीनों का यहाँ कुछ है ही नहीं। जैसे ही मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी जब महाराष्ट्र आए और उन्हें बटोगे की कटोगे की बात लाई, तो उनका अलायंस भी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। पंकजा मुंडे ने भी उस बात का विरोध किया। महाराष्ट्र शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा का रहा है, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार का रहा है, और महाराष्ट्र ने हमेशा सब धर्म को एक साथ लेके चलने की बात की है। जो भी ऐसी बात करेगा उसका विरोध होगा। और जैसे ही ये जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, जब भी नेचुरल कैलेमिटी आई, किसानों को कोई मदद नहीं की। जो कर्जा माफ करने की बात हुई थी वो नहीं की। किसानों के फसल को दाम न देना, किसान तो साल भर रास्ते पे खड़ा रहता है, प्याज फेंक रहा है, सोयाबीन फेंक रहा है, कपास फेंक रहा है, धान फेंक रहा है, ये सब आप लोग देख रहे हो। तो किसानों को इन लोगों ने बर्बाद किया। युवाओं को झूठे सपने दिखाकर युवाओं को फंसाया है। एमपीएससी के एग्जाम में पेपर लीक ये लोग करते हैं, वो पवित्र पोर्टल के माध्यम से। सर, लेकिन नाना जी, आपने कहा कि ये सब उन्होंने नहीं किया है। एक बात मैं जहां भी जाता हूं वो अपने प्रचार में कह रहे हैं, महायुति लाडकी बहन स्कीम, कि हम 1500 रुपए पिछले 4 महीनों से महिलाओं को दे रहे हैं। बोनस दिया अक्टूबर के महीने में 7,500 रुपए 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में डाले। ये चुनाव का गेम चेंजर है। ये सबसे बड़ा फर्क होगा लोकसभा और विधानसभा के बीच। इनको रहने दीजिए, फील गुड रहने दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। 5-1,500 रुपया महिलाओं के खाते में डाले और उसी समय में 2 महीने में महंगाई का प्रतिशत आप देखिए कितना बढ़ा है। 1,500 की जगह 5,000 रुपए उनसे छीन लिए इन लोगों ने। तो बीजेपी की असलियत तो वहां लोगों के सामने आ गई है। तो इनको, बीजेपी को फील गुड में रहने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, नहीं, महाराष्ट्र में वो आप कह रहे हैं वो फील गुड में रह रहे हैं, कहीं आप भी क्या थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि लोकसभा और विधानसभा में कोई फर्क नहीं होगा? क्योंकि विधानसभा में आप देखिए कितने इंडिपेंडेंट्स हैं, रेबल्स हैं, और लाडकी बहन की वजह से एकनाथ शिंदे को लगता है उनकी छवि बिल्कुल पूरी तरह से पॉलिश हो गई है। और इसी वजह से उनका कहना है कि ये विधानसभा चुनाव में हमने अपने आप को दुरुस्त कर दिया है, अपने अलायंस को मजबूत किया है, आरएसएस भी पूरी तरह से जुड़ गई है। इन कारणों की वजह से उनको लगता है जो दलित मुस्लिम कुणबी अलायंस हमने विदर्भ में देखा था आपके पक्ष में, लोकसभा में, वो विधानसभा में नजर नहीं आएगा। देखो, आरएसएस तो पहले भी थी और आज भी है, लेकिन मेरे को आरएसएस के बारे में मुझे बड़ी मुश्किल होती है कि जेपी नड्डा कहते कि आरएसएस की जरूरत ही नहीं है हमको। तो लेकिन आरएसएस को इतना फील्डिंग लगाती पता नहीं, इतना स्वाभिमानी वो है कि नहीं वो मेरे को पता नहीं है। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, एकनाथ शिंदे कुछ भी बोले, जो करप्शन महाराष्ट्र में किया है, महिला सुरक्षता के बारे में जो इनका फेलियर रहा है, स्कूल में 3 और 4 साल के बच्चे भी सुरक्षित नहीं है, तो मैंने इसलिए कहा इनका फील गुड है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में, राजदीप जी आप भी घूमते हो, मैं भी घूमता हूँ, मैं तो पूरे महाराष्ट्र में अभी भी मेरे मतदार संघ में मैं नहीं पहुंचा हूँ। मैं अभी भी महाराष्ट्र के सब जगह दौरा कर रहा हूँ। 2 दिन पे इलेक्शन आके खड़ा हुआ है। तो मेरा ये कहना है कि मैंने महाराष्ट्र को जगह जगह पे जाके आया हूँ, मैंने लोगों का गुस्सा इनके बारे में देखा है। और मैं आपको कहता हूँ अभी अभी से राजदीप जी, कि महाराष्ट्र में पार्लियामेंट से भी अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। आज ये एडवर्टाइज और करप्शन का कमाया हुआ पैसा, आज कोई भी मोबाइल खोलो तो इनका ही एडवर्टाइज आता है। तो ये तो करप्शन का पैसा का यूज तो कर ही रहे, तो उसमें आप ना जाइए। मैं ग्रास रूट पे क्या चल रहा है, ग्रास रूट पे जो इन लोगों ने ओबीसी मराठा का झगड़ा लड़ाया था, तो इनके साथ ना मराठा रहा ना ओबीसी रहा है, और नहीं, इनका खेल चला ही नहीं। ये
बीजेपी को लगता है ओबीसी उनके साथ रहेगा इस बार और मराठा डिवाइड रहेगा और ओबीसी धीरे धीरे उनके पास आ रहा है। दलित भी जो पूरी तरह से आपके साथ आया था एक तरह से लोकसभा में, वो भी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है। ये मैंने यही कहा ना, ये तो अभी इतने छिड़ गए कि हंसराज अहीर जो राष्ट्रीय ओबीसी के आयोग के अध्यक्ष है, उनके सामने ओबीसी को कुत्ता बोला इन लोगों ने, और वो जो हमारा ओबीसी का आदमी इनके पार्टी का था उसको मारे इन लोगों ने और उसके ऊपर उल्टी केस किए वनी में। तो ये इनका, मैं इसलिए कहा ना कि इनका तो गिदड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता, ये हालत इनकी है अभी आज। तो ना तो ये कित, लोग रहित तो लेके कितने चल रहे सीटें हैं। तो कितने सीटें आएंगी आपकी, कितने सीटें आने की उम्मीद है? हाँ, कांग्रेस तो 75-80 के तक कांग्रेस की सीटें आएंगी और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीटें 175 से 80 तक आएंगी। और मेजॉरिटी में मुख्यमंत्री, महाविकास आघाड़ी और आप अपने आप को मुख्यमंत्री चेहरा मानते हैं? आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं? मैं मेरे कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनाने का सपना देख रहा हूं और उसमें ऊपर वाले की कृपा से मेरे को सक्सेस मिल रहा है। तो ये मेरा आप सपना है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी महाराष्ट्र में बने और मैं महाराष्ट्र का कांग्रेस का अध्यक्ष इस नाते से मेरा सपना वही है कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बने। और आपको मुख्य आप आश्वस्त है कि चुनाव के बाद शरद पवार, उद्धव ठाकरे और आप एक साथ रहेंगे? शरद पवार के आपने देखा होगा अभी जो चर्चा हुई, उन्होंने बीजेपी के साथ भी बातचीत की थी 2019 में। क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त है कि आपका गठबंधन एक साथ रहेगा? देखो, शरद पवार जी का घर तोड़ा इन लोगों ने, उद्धव जी का पार्टी तोड़ा, उनके बाला साहब ठाकरे जी को भी इन लोगों ने छोड़ लिया। तो ये सब जो घाव इन लोगों ने, बीजेपी ने इनके ऊपर लगाया है और कांग्रेस ने जो इनके साथ अलायंस में जो एक साथ हमने यूनाइटी बना के हमने लड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी और उद्धव जी के बारे में जो मीडिया इस तरह की खबरें चलाती है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हम्म। यूनाइटेड रहेंगे और महाराष्ट्र को एक सक्षम सरकार आपने महाविकास आपने आघाड़ी करीब देंगे। ये कहा जाए, आपने 20-25 सीटें ज्यादा दे दी अपने सहयोगियों को, खास करके शिवसेना को। ये मानते हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं गलतियां हुई या नहीं? देखो, जो बातें हैं हमने मेरिट का बेसिक रखा था। जो सीटें जिस पार्टी को चुन के आ सकती है वो सीटें पे वो पार्टी लड़ेंगी, ये बेसिक कांग्रेस ने रखा था। कोंकण में, राजदीप जी आप कोंकण जानते हैं कि हम वहां पे वीक है, तो मैं खुद उनको कहा कि शिवसेना ने पूरी सीटें यहाँ पे लड़ना चाहिए। ये मैंने उनके पास प्रस्ताव रखा था क्योंकि हम नहीं है वहां पर कोंकण में। लेकिन मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र और विदर्भा, जहां हम लोग मेरिट है वो सीटें हमको मिलना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहे हैं, 20-25 सीटें अगर हमारे को और उसमें से मिल जाती तो एकदम और क्लियर हमारा मैंडेट महाविकास आघाड़ी का क्लियर हो जाता। तो ये गलत बात तो हमने किया नहीं। तो ये कोई झगड़ा नहीं है हमारा वही तो महाविकास। आपका ये नुकसान होगा ना। उन्हीं नहीं 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 20-25 महाविकास सीटें ज्यादा देकर देखो, आपका नुकसान हो सकता है। नहीं नहीं मेरी बात समझ लो, ये महाविकास आघाड़ी की हमारी बातें है, लेकिन आज हम महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के हमारे जो भी जगह गई होगी उसमें भी हमने हमारी पार्टी के सब लोगों को समझाकर वहां पे काम पे लगाया है और जी। महाविकास आघाड़ी के साथ खड़ा करवा दिया है और वो सीटें भी हम लोग जीतेंगे जो हमारे मित्र मे- को हमने मित्र पक्ष को दिए हैं। मेरा आखिरी सवाल यह है, शरद पवार से जब मैंने बात की, उन्होंने कहा जो सबसे बड़ा पक्ष है उनका मुख्यमंत्री बनेगा। क्या आप इस राय से सहमत है? जो पक्ष के पास सबसे ज्यादा सीटें आएगी उन्हीं का मुख्यमंत्री बनेगा? तो पवार साहब एक सीनियर नेता है, उनके पार्टी के वो नेता है, तो जब वो उद्धव जी वो और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी जब बैठेंगे वो डिसाइड करे, वो हमें एक्सेप्ट रहेगा।